गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 7 का संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी हमारा जो रिवीजन है वो चल रहा है स्टैंडर्ड 7 में। तो आज हम स्टैंडर्ड 7 में जो रिवीजन करने वाले हैं वो है चैप्टर 2, यानी कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर 2 क्या है, तो जिसमें वार्तालापः वो दिया गया है। तो हम उसके बारे में समझते हैं और फिर उसके क्वेश्चन आंसर है उसे समझेंगे। तो चैप्टर है वार्तालापः यानी कन्वर्जेशन। तो इसमें भावेश और चेतना जो दोनों भाई बहन हैं उसके बारे में जो कन्वर्जेशन है वो दिया गया है। भावेश है वो चेतना की वहाँ खाना खाने जाता है, तब जो खाने में जो चीज बनी है तब से लेके खाना खाता है वहां तक का जो कन्वर्जेशन है वो इसमें बताया गया है संस्कृत में। तो उसे सुनते हैं। भावेशः नमस्कारः। भावेश कहता है नमस्कार। मैं पहले सारा का सारा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद समझते हैं। चेतनाः नमस्कारः। भावेश आगच्छतु सर्वकुशलं वा। भावेशः सर्वं कुशलं। चेतना उपविशतु ज्वलं स्वीकरोतु। भावेशः धन्यवाद। चेतना चायं कॉफी वा। भावेशः किमपि मास्तु इदानीं भोजनम् आवश्यकम्। चेतना भोजनं सिद्धम् एवम् अस्ति, आसनं ग्रहण करोतु। भावेशः कृपया परिवेशतु भोजने किम् अस्ति। चेतना भोजने व्यञ्जनम् अस्ति, रोटिका अस्ति, मोदकम् अस्ति, अवलेहः अस्ति, ओदनम् अस्ति च दालमपि अस्ति। भावेशः तर्हि शीघ्रं ददातु। चेतना स्वीकरोतु। लवणम् आवश्यक वा। भावेशः आम् ददातु, किञ्चित् तक्रमपि आवश्यकम्। चेतना स्वीकरोतु, एकं मोदकम् अपि स्वीकरोतु। भावेशः धन्यवादः, एकां रोटिकाम् अपि ददातु। चेतनाः अवलेहम् अपि अस्ति, आवश्यकं वा। भावेशः मास्तु इदानीम् ओदनं ददातु। चेतना स्वीकरोतु, दालमपि स्वीकरोतु। भावेशः धन्यवादः। चेतना अन्यत् किमपि आवश्यकम्। भावेश इदानीं किमपि मास्तु, मम भोजनं समाप्तं, भोजनं रुचिकरम् अस्ति। चेतना धन्यवादः। तो चैप्टर रीड किया, अब हम उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। वार्तालापः यानी कन्वर्जेशन। भावेश नमस्कारः। भावेश क्या कहता है? नमस्कार। चेतना नमस्कार। चेतना भी कहती है नमस्कार। भावेश आगच्छतु यानी भावेश आओ। सर्वं कुशलं वा। सर्वम यानी सब ठीक है। भावेशः सर्वं कुशलम। भावेश कहता है हाँ सब ठीक है। चेतना उपविशतु। चेतना कहती है बैठो। जलम स्वीकरोतु यानी पानी पियो, पानी का स्वीकार करो। भावेशः धन्यवाद। भावेश धन्यवाद देता है यानी थैंक यू कहता है। चेतना चायम कॉफी वा। चेतना पूछती है कि चाय या कॉफी कुछ चाहिए, क्या बनाओ। भावेश किमपि मास्तु यानी किमपि यानी कुछ नहीं, मास्तु यानी कुछ नहीं चाहिए। इदानीम यानी अभी, भोजनम आवश्यकम यानी मुझे खाना ही खाना है, अभी खाना खाना जरूरी है। चेतना क्या कहती है? भोजनम सिद्धम एवं अस्ति। भोजनम यानी भोजन, सिद्धम एवं अस्ति यानी भोजन तो तैयार है। आसनम ग्रहण करो तुम यानी तुम बैठो, आसन पे बैठो या आसन ग्रहण करो तुम यानी तुम बैठो। भावेश कृपया परिवेशयतु। भावेश क्या कहता है? पहले मुझे बताओ, मेहरबानी करके मुझे बताओ। भोजने किम अस्ति यानी खाने में क्या क्या है या क्या क्या बनाया है। चेतना भोजने व्यञ्जनम् अस्ति यानी खाने में सब्जी है। रोटिका अस्ति रोटी है। मोदकम् अस्ति मोदकः अस्ति यानी मोदक है। अवलेहः अस्ति यानी कि आचार है, पिकल है।
ओदनम अस्ति यानी चावल है, च दालम अपि अस्ति और दाल भी है, यानी कि सब्जी है, रोटी है, मोदक है, आचार है, चावल है और दाल है। भावेशः तर्हि शीघ्रम ददातु, तो मुझे जल्दी अब खाना दो, ददातु यानी दो। चेतना स्वीकरोतु यानी चेतना कहती है ये लो। लवणम आवश्यकम वा यानी कि क्या, लवणम यानी सॉल्ट, क्या तुम्हें सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी, नमक की जरूरत पड़ेगी। भावेशः आमम ददातु, भावेश कहता है हाँ दे दो। किश्चित् तक्रम अपि आवश्यकम यानी कि शायद छाछ, तक्रम यानी बटर मिल्क यानी छाछ में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। चेतना स्वीकरोतु, चेतना कहती है ये लो। एकम मोदकम अपि स्वीकरोतु यानी कि एक दूसरा मोदक भी ले लो। भावेशः धन्यवादः, भावेश कहता है धन्यवाद, थैंक यू। एकाम रोटी अपि ददातु यानी कि अभी एक रोटी भी मैं देती हूँ। चेतना अवलेहम अपि अस्ति आवश्यकम वा, अवलेह यानी कि क्या आचार चाहिए तुम्हें, आचार भी है। आवश्यकम वा यानी उसकी जरूरत है, चाहिए तुम्हें। भावेश मास्तु यानी भावेश कहता है नहीं चाहिए। इदानीम ओदनम ददातु, इदानीम यानी अभी, ओदनम, ओदनम यानी कि चावल दे दो। चेतना स्वीकरोतु, चेतना कहती है लो। दालम अपि स्वीकरोतु और दाल भी ले लो। भावेश कहता है धन्यवाद, भावेशः धन्यवाद यानी भावेश उसे धन्यवाद कहता है। चेतना अन्यतः किमपि आवश्यकम यानी क्या अभी तुम्हें कुछ चाहिए, कोई जरूरत है तुम्हें। भावेशः इदानी किमपि मास्तु यानी कि अभी, इदानीम यानी अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम भोजनम समाप्तम यानी मेरा भोजन समाप्त हुआ यानी मैंने खाना खा लिया। भोजनम रुचिकरम अस्ति यानी भोजन बहुत ही टेस्टी था। चेतना कहती है धन्यवाद यानी धन्यवाद, थैंक यू। तो स्टूडेंट ये थे आप लोगों का चैप्टर 2। अब उसके हार्डवर्ड से वो समझ लो जिसका वाक्य उसमें लिखना है, नोटबुक में कंप्लीट करना है। किमपि यानी एनीथिंग, मास्तु यानी नॉट, इदानीम यानी नाउ, सिद्धम यानी रेडी, परिवेशतु यानी सर्व, यानी वेजिटेबल, अवलेह यानी पिकल, तक्रम यानी बटर मिल्क, मोदकः यानी स्वीट बॉल, लवणम यानी सॉल्ट और किश्चित यानी कि अ लिटल। तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो वर्कबुक में से समझते हैं। सेकेंड, वार्तालापः और डायलॉग कन्वर्जेशनल, अ कन्वर्जेशन दैट टेक्स place during meal time has been presented in this lesson. Eating food is daily routine. Thus if children make effort to speak small sentence related to food in Sanskrit, their confidence in language will grow. Bhavesh and Chetna are a brother-sister pair. A dialogue that takes place between them has been presented here. Now question number 1. For each of the given question, choose the option that is the correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided. First, भावेशः कहम अभिवादति यानी भावेश का स्वागत कौन करता है। ए स्वमित्रम यानी उसकी मित्र, स्वपित्रम यानी उसके पिताजी, स्वभात्रम यानी उसके भाई, या चेतनाम यानी चेतना, तो उसका स्वागत कौन करता है, तो आंसर आएगा चेतनाम यानी ऑप्शन है डी। कह भावेशम सत्करोति यानी कौन उसका वेलकम करता है, तस्य वयस्यः यानी कि उसका मित्र, तस्य भगिनी यानी उसकी बहन, तस्य जनकः यानी उसके पिता, तस्य भ्राता यानी उसका भाई। तो आंसर आएगा तस्य भगिनी, क्योंकि चेतना कौन थी, उसकी बहन थी, तो आंसर आएगा बी तस्य भगिनी। देयर इज अ डायलॉग बिटवीन वुम इन द चैप्टर वार्तालाप यानी कि डायलॉग है वो वार्तालाप चैप्टर में डायलॉग है वो किसके बीच में है। ए चेतना फादर यानी चेतना और उसके पिताजी के बीच में, मदर डॉटर यानी माता और पुत्री के बीच में, भावेश चेतना यानी भावेश और चेतना के बीच में, भावेश मदर यानी भावेश और उसकी मम्मी के बीच में। तो आंसर आएगा सी भावेश चेतना। रुचिकरम अस्ति एतस्य संधि कुरुत यानी रुचिकर अस्ति उसकी संधि करो, तो रुचिकरम मास्ति, रुचिकर मेस्ति,
रुचिकरम अस्ति या रुचिकर मास्ति, तो आंसर आएगा डी, रुचिकर मास्ति। गिव द संस्कृत वर्ड फ्रॉम फॉर चपाती, चपाती का संस्कृत वर्ड क्या दिया था इसमें? ए ओदनम यानी चावल, मोदकम यानी स्वीट बॉल, रोटिका यानी चपाती और दालम यानी कि दाल, तो आंसर आएगा सी, रोटिका। भोजने किम किम अस्ति, यानी भोजन में किम किम अस्ति यानी क्या क्या था? कह निवेदयति यानी कि उसके बारे में कौन बताता है? ए भावेशः यानी भावेश, भावेशस्य पिताः यानी भावेश के पिता, भावेशस्य भ्राताः यानी भावेश का भाई, या भावेशस्य भगिनी यानी भावेश की बहन, तो आंसर आएगा डी, भावेशस्य भगिनी यानी भावेश की बहन। व्यजनम इति शब्दस्य आंग्ल भाषायां कः, यानी व्यजनम है उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? ए फैन, बी वेजिटेबल, सी पिकल, डी सॉल्ट, तो राइट आंसर इज बी, वेजिटेबल। अवलेहम इति शब्दस्य आंग्ल भाषायां कः अर्थः, अवलेहम का इंग्लिश मीनिंग में क्या, इंग्लिश में क्या मतलब होगा? ए ऑइंटमेंट, बी पिकल, सी ड्रिंक, डी सॉल्ट, तो राइट आंसर आएगा बी, पिकल। तक्रम, तक्रम इति शब्दस्य आंग्ल भाषायां कः अर्थः? ए स्मॉल पैटी, बी अ ड्रिंक, सी बटर मिल्क, डी कर्ड्स, तो राइट आंसर क्या आएगा? बी, सी बटर मिल्क। भावेशः भोजनम कीदृशम वदति, भावेशम भोजन के बारे में क्या कहता है? आकर्षम यानी अट्रैक्टिव था, रुचिकरम यानी टेस्टी था, मधुरम यानी मीन्स मीठा था, उष्णम आरोग्यप्रदम च यानी कि गर्म और हेल्दी था, तो आंसर आएगा रुचिकरम यानी कि टेस्टी था। सिद्धम एवं संधि कुरुत, तो सिद्धमेव, सिद्धमावेव, सिद्धमस्तु, सिद्धमोव, तो आंसर आएगा ऑप्शन है ए, सिद्धमेव। सेपरेट ऑड वन फ्रॉम फॉलोइंग गॉड ग्रुप, यानी कि इसमें से ऑड कौन सा है? रोटिकाम यानी रोटी, साटिकाम यानी पहनने की साड़ी, मोदकम यानी मोदक और दालम यानी दाल, तो तीन चीजें खाने की है, एक चीज पहनने की है, तो वो है साटिकाम यानी साड़ी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड। फर्स्ट लवणम यानी सॉल्ट, मोदकम यानी स्वीट बॉल, सिद्धम यानी रेडी और इदानीम यानी आगे है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड। फर्स्ट है राइस, तो आएगा ओदनम, इज नॉट तो आएगा मास्तु, सर्व यानी परिवेशतु, गिव यानी ददातु और थैंक्स यानी धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्राइट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। फर्स्ट नमस्कारः भावेश, तो आंसर आएगा आगच्छतु। किमपि मास्तु देश भोजनम आवश्यकम, तो आंसर है इदानीम। डैश तक्रम अपि आवश्यकम, तो आएगा किंचित। एक मोदकम अपि डैश, तो आएगा ददातु। डैश अपि अस्ति, तो आएगा अवलेहः। क्वेश्चन नंबर 5, पुट द राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट चेतना इज भावेश मदर, तो चेतना भावेश की बहन थी? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? रॉन्ग। चेतना वेलकम भावेश विद द वर्ड नमस्कार, तो हाँ नमस्कार से ही करती है, तो आंसर आएगा राइट। भोजने मोदकः अस्ति, तो खाने में मोदक थे, यस राइट। दालम अपि मा स्वीकरोतु, यानी दाल देती है उसे, हाँ। मम भोजनम समाप्तम, ऐसा कोई बोलता है तो आएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली मेक कंप्लीट सेंटेंस। तो देखते हैं, पहला है भोजनम सिद्धम, तो आंसर आएगा एवं अस्ति। आसनम, तो आएगा ग्रहण करोतु। इदानीम यानी ओदनम ददातु। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। फर्स्ट भावेशः चेतनायां कथम अभिवादनम करोति, तो भावेशः चेतनायाः नमस्कार शब्देन अभिवादनम करोति।
चेतना भावेशहम कथम सत्करोति, यानी चेतना है वो भावेश को किस तरह वेलकम करती है। तो चेतना भावेशम नमस्कार शब्देन, यानी कि पहले नमस्कार कहती है। सर्वकुशलाम तु, यानी कि सब कुशल है। इति प्रश्नेन च सत्करोति, यानी कि ऐसे प्रश्न पूछकर उसका वेलकम करती है। चेतना भोजन विषय किम वदति, यानी चेतना भोजन के बारे में क्या कहती है। चेतना भोजन विषय वदति यत भोजनम सिद्धम एवं अस्ति, यानी कि अभी भोजन है वो तैयार ही है, खाना तैयार है। भोजने किम किम अस्ति, भोजन में क्या क्या था। भोजने व्यंजनम यानी सब्जी, रोटिकाम यानी रोटी, मोदकम यानी मोदक, अवलेहम यानी पिकल यानी अचार, ओदनम यानी चावल, दालम यानी दाल, चसंती यानी ये सब था। चायम कॉफी वा एतत् वाक्यम कह वदति, यानी कि चाय या कॉफी चाहिए ऐसा कौन पूछता था। तो चायम कॉफी वा एतत् वाक्यम चेतना वदति, यानी किसने कहा था, चेतना ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, उसके इंग्लिश में लिखने हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, व्हाट डज भावेश से व्हेन चेतना आस्क अबाउट टी और कॉफी, यानी कि जब चेतना टी या कॉफी के बारे में पूछती है तो भावेश क्या कहता है। व्हेन चेतना आस्क, यानी आस्क अबाउट टी और कॉफी, यानी कि वो टी या कॉफी के बारे में कहती है। भावेश से, तब भावेश कहता है नो थिंग, यानी कि अभी नहीं चाहिए। राइट नाउ फूड इज नेसेसरी, यानी कि अभी मुझे खाना ही चाहिए। What does the भावेश से अबाउट सॉल्ट एंड बटर मिल्क एट द टाइम ऑफ लंच, यानी कि भावेश सॉल्ट और बटर मिल्क के बारे में खाना टाइम, लंच के टाइम क्या कहता है। भावेश से गिव एज मच एज नीडेड, अ लिटिल बटर मिल्क इज ऑल्सो नीडेड, यानी कि हाँ मुझे थोड़ा दे दो, शायद मैं बटर मिल्क में मुझे सॉल्ट चाहिए होगा। What does चेतना से अबाउट पिकल, यानी चेतना पिकल के बारे में क्या कहती है। चेतना सेज अबाउट पिकल, यानी चेतना पिकल के बारे में कहती है। देयर इज पिकल ऑल्सो इट नेसेसरी, यानी कि अभी पिकल यानी अचार भी है, तो क्या तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें उसकी जरूरत है। व्हाट डज द भावेश टेक लंच, यानी भावेश ने लंच में क्या क्या खाया। तो क्या आएगा, वेजिटेबल यानी सब्जी, रोटी, स्वीट बॉल यानी मोदक, राइस यानी ओदनम, दाल यानी दालम, पिकलम यानी अवलेहम और बटर मिल्क यानी कि तक्रम। व्हाट डज द भावेश से अबाउट द लंच, यानी भावेश से वो लंच के बारे में खाने के बाद क्या कहता है। भावेश से अबाउट द लंच, हिज लंच इज ओवर, द फूड इज टेस्टी, यानी फूड कैसा था, टेस्टी था। आगे देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू। तो फर्स्ट है भावेशः, तो नमस्कार, तो भावेश कहता है नमस्कार। चेतना नमस्कारः, भावेश आगच्छतु। सर्वकुशलम वा, तो चेतना नमस्कार, कम, भावेश इज एवरीथिंग फाइन। भावेश सर्वकुशलम, भावेश कहता है एवरीथिंग इज फाइन। चेतना उपविशतु, जलम स्वीकरोतु, प्लीज सिट डाउन, हैव वाटर। भावेशः मास्तु इदानीं ओदनं ददातु। भावेश सेज नो, लेट इट बी, नाउ गिव सम राइस। चेतना स्वीकरोतु, दालम अपि स्वीकरोतु। चेतना टेक इट, हैव सम दाल टू। भावेशः धन्यवादः, भावेश से थैंक यू। चेतना अन्यतः किमपि आवश्यकम। चेतना से डू यू वांट एनीथिंग एल्स। तो स्टूडेंट, ये था आप लोगों का चैप्टर 2 जिसका हमने रिवीजन किया। तो आप लोगों को ये चैप्टर फिर से एक बार रीड करना है और जिसको होमवर्क बाकी है उन लोगों को ये कंप्लीट करना है नोटबुक में और वर्कबुक दोनों में। ओके, थैंक यू।